उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का हुआ पर्दाफाश। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा समेत 3 गिरफ्तार। लड़कियों के धर्मांतरण का जाति के आधार से फिक्स था रेट कार्ड। 100 करोड़ की मिली विदेशी फंडिंग। यूपी में दूध में थूकने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफ हुआ गिरफ्तार। दूध में थूक कर ग्राहक को बेचते हुए मोहम्मद शरीफ का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध धर्मांतरण के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और इस रैकेट को चलाने वाले झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कैसे लड़कियों की जाति के हिसाब से उनके धर्मांतरण का एक फिक्स रेट कार्ड हुआ करता था और इसको लेकर के बकायदा विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग भी बरामद की गई है। तो भाई दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि लखनऊ में दूध में थूक मिलाने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शरीफ जो है अपना नाम पप्पू बता करके लोगों के घरों में दूध बेचने का काम करता था, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के घर में पहुंचा वहां पर उसने ऐसा ही काम किया जैसा वो करता था, यानी कि दूध में थूक मिला करके वो ग्राहक को बेचता था। और इसकी ये घिनौनी हरकत जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में इन दोनों खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर दूसरी आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता है। उस पर लड़कियों को बहला फुसला करके जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। हर जाति की लड़कियों का एक फिक्स रेट होता था। वो बलरामपुर के उटरौला कस्बे में एक लंबे समय से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। इस नेटवर्क के लिए कथित तौर पर विदेशों से 100 करोड़ से रुपए की अधिक की फंडिंग भी मिलने की बात सामने आ रही है। गिरोह के पास धर्मांतरण की बकायदा एक रकम फिक्स थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए तथा अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का रेट फिक्स किया गया था। अब जैसे ही इसका खुलासा हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में 2016 में जलालुद्दीन के ऊपर उत्तर प्रदेश में केस किसने खत्म करवाया, ये गहन जांच का विषय है। वोट बैंक के लिए कौन कौन सी पार्टी धर्मांतरण करा रही है, इसका खेल बंद करना होगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। एसटीएफ को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत
एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। इनका नेटवर्क पैन इंडिया है और साथ ही खाड़ी के देशों से ज्यादातर फंड इनके पास आए हैं, जिसके बारे में गहन इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस द्वारा किया जा रहा है। और इसके पूर्व में भी अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इस ग्रुप के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मोहम्मद शरीफ नाम के दूध वाले की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दूध वाला दूध के बर्तन में थूक रहा है। दूध वाले मोहम्मद शरीफ की इस शर्मनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद उसके इस कारनामे से इलाके में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, दूध वाला अपना नाम पप्पू बता करके इलाके के घरों में दूध दे रहा था, जबकि उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के हिंदू महासभा गोमती नगर थाने पहुंच गया। फिलहाल मोहम्मद शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले लव शुक्ला के परिवार को पप्पू नाम का यह व्यक्ति दूध देने आता था। जांच में पता चला कि वो दूध में थूक मिला करके बांटता था। मोहम्मद शरीफ की ये घिनौनी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लव शुक्ला के परिवार ने गोमती नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ये भी सामने आया कि पप्पू नाम का व्यक्ति अपना असली नाम छिपा करके दूध बेच रहा था। उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है, जो कि पप्पू नाम से दूध बांटता था। लव शुक्ला ने बताया कि वो इसी दूध का इस्तेमाल बांके बिहारी और कांवड़ यात्रा में शंकर जी का अभिषेक करने के लिए करते थे। ऐसे में उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है और उन्होंने ये मांग की है कि आरोपी मोहम्मद शरीफ के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे ये मामला अखिल भारत हिंदू महासभा को पता चला तो उनके कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव चतुर्वेदी ने कहा कि थूक जिहाद पूरी तरह फैल चुका है और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और इस दौरान शंकर जी की पूजा में दूध का उपयोग होता है। ऐसे में यह गंभीर मामला है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से दूध वाले को लेकर के ये घटना सामने आई है, एक बार फिर से लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो जो चीजें खाते हैं या फिर जिन चीजों का इस्तेमाल वो अपने व्रत में करते हैं या फिर भगवान के भोग में करते हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो शायद उन परिवार को कभी पता ही नहीं चल पाता कि आखिर पप्पू नाम का ये दूध वाला पहले तो अपना असली नाम छिपा रखता है, उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है और कैसे ये दूध में थूक करके लोगों को इस तरीके से दूध बेचा करता था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।